हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो, सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली सर, आज हम सेशन लेके आ चुके हैं। कल मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी कि आज शाम को 7 बजे मेरी पूरी की पूरी स्टूडेंट की फैमिली यहाँ पर जरूर आएगी। और होप सो आज का जो सेशन होगा वो आपकी लाइफ चेंजिंग सेशन होगा। इट मीन्स बहुत सारे आपके अनसोल्व क्वेश्चन जो होंगे आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आज मेरे साथ जो हैं वो अतिका मैम हैं। अतिका मैम को मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, क्योंकि आईसीएसई ने जो भी अभी लास्ट टाइम सेमिनार लिया था श्री श्री रविशंकर जी के साथ, अतिका मैम ने काफी सारी डिस्कशन वहां पे की थी। और टेडेक्स पे स्पीकर वो रह चुकी हैं और मेडिटेशन एक्सपर्ट वो हैं। तो आज हमारे साथ मतलब एक ये लगा लो कि अपनी फील्ड की मतलब जो आपकी मेडिटेशन की फील्ड है उसमें जानी मानी एक हस्ती जो जिसको बोल सकते हैं, वो आज मेरे साथ हैं। क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आप सब बच्चों के मेरे साथ पास थे कि कुछ आज हमारे डाउट्स हैं, उसके अनसोल्व क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि आज सारे के सारे डाउट्स मैं मैम से डिस्कशन करूं। और होप सो आई एम श्योर कि मैम आपके हर क्वेश्चंस का आंसर बहुत बढ़िया तरीके से देंगे। और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आज यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो आज सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अतिका मैम को एक बार बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे कि अतिका मैम अपना इंट्रोडक्शन देंगे एंड देन कुछ स्टार्ट करते हैं फिर सेशन। थैंक यू सो मच विवेक। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के समक्ष आ सकूं और ये जो समय है हम सबके लिए इतना डिफरेंट चल रहा है अभी सबके लिए। और एक जगह इकट्ठा होना फिजिकली पॉसिबल नहीं है, बट आपके माध्यम से अगर हम इतने लोगों तक पहुंच रहे हैं और इतने स्टूडेंट्स का अगर मैं उनके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच विवेक फॉर कॉलिंग। थैंक यू मैम। एंड थैंक यू आपका ये बहुत ज्यादा कि आपने आज 1 घंटा अपना दिया है बहुत सारे बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं। तो आज जी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट जी। ऑफ ऑल मैम, जो काफी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, तो हम्म। आई होप कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन अब स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बिकॉज अब मुझे नहीं पता कि अभी इन अगले 2 हफ्तों में या 2 महीनों में हम सबके साथ क्या होने वाला है, या बिल्कुल बिल्कुल बट बिल्कुल मुझे बिल्कुल। इतना जरूर पता है कि हम जो इन दिनों में जो भी हम जानकारी हासिल करेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे के लाइफ में कंट्रीब्यूट करेंगे, जो भी हम एक दूसरे से सुनेंगे पाएंगे, वो हमारे साथ जीवन भर रहने वाला है। बिल्कुल तो मैम। आई थिंक हमें बिल्कुल समय नहीं नष्ट करना चाहिए और हमें तुरंत जो स्टूडेंट सुनना चाहते हैं, जिन चीजों के आंसर वो पता करना चाहते हैं, उसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। ठीक है मैम। या तो फर्स्ट क्वेश्चन मैम जो बच्चों का इस टाइम मेनली आ रहा है, कि जो मुझे भी लगता है कि बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन जो लॉकडाउन के अंदर मतलब काफी टाइम से लॉकडाउन हमारा चल रहा है, तो हम्म। मेनली बच्चे जो है इस टाइम अपने फैमिलीज के साथ हैं और कई बच्चे हॉस्टल्स में पीजी में वो वहीं पर रुके हुए हैं अभी। तो कई राइट बच्चों की राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैम ये है कि मान लो फॉर एग्जांपल एक फैमिली के अंदर 10 मेंबर हैं या 15 मेंबर हैं, जी जी बट जी। उसके एग्जाम अभी जून या जुलाई में मेरी फैमिली के सब मतलब जितने भी स्टूडेंट फैमिली हैं उनके सबके एग्जाम जुलाई के अंदर हो चुके हैं। तो राइट अगर राइट। फैमिली उनकी मान लो 15 मेंबर फैमिली के अंदर हैं, बट एक या दो कमरे उनके पास सिर्फ मतलब पूरी फैमिली के पास है, उनके पास 2 बेडरूम मतलब दो ही टोटल बेडरूम है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बच्चा ये बात कहता है सर उसी बेडरूम के अंदर मतलब सारे के सारे हमारी फैमिली मेंबर्स भी हैं, हमें पढ़ना भी है, हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो उसके प्रेशर को हम कैसे हैंडल करें, क्योंकि बोलना बहुत आसान है कि आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बट करना बहुत मुश्किल है। तो वो बच्चा फिर ऐसा क्या करे कि उसकी पढ़ाई अच्छे से हो इस एनवायरनमेंट के अंदर। माय गॉड विवेक, आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जो मैं ऐसे लोगों के साथ समय बिता चुकी हूँ, उनकी व्यथा को मैं समझती हूँ। बिकॉज मेरे फ्रेंड सर्कल में और बहुत सारे लोग मेरे रिलेशन में भी ऐसे लोग रहे हैं जिनको ये सामना करना पड़ा है। तो इसमें मुझे लगता है दो चीजों की मेन आवश्यकता है। आई वुड सजेस्ट, मैं चाहूंगी कि देखो, अगर आप लोग कर सकते हो इसको तो करो। नंबर वन, अगर यू नो 10-15 लोग फैमिली में हैं, 2 कमरे हैं हमारे पास, तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे, और स्पेशली इन दिनों में आप देखोगे सारा दिन टीवी चलता होगा। बिल्कुल और आप किसी को मना नहीं कर सकते, अपने बड़े, आपसे जो बड़े हैं उनको मना नहीं कर सकते, आपसे जो छोटे वो आपकी सुनेंगे नहीं। बिल्कुल राइट। और सबको अपना समय बिताना है, और सबके पास इतना कोई सीरियस विषय नहीं है। जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, सीएस पढ़ रहे हो, आपके पास कोई सीरियस विषय है, एक गोल है जीवन का, शायद उनके पास नहीं है।
तो पहले अपने मन से उनके प्रति एक जो ब्लेम जो आप करते हो कि ये मुझे पढ़ने नहीं देते, ये मुझे तंग करते हैं, मैंने यहाँ पे क्यों जन्म लिया, मुझे कहीं और होना चाहिए था, या ये मेरी नहीं सुनते हैं, ये अपने मन से निकालना पड़ेगा। ठीक। Are you getting it? First या of all, you have to accept the new normal. अभी ये नया नॉर्मल लाइफ है हमारा, और ये कितने हफ्तों कितने महीने चलेगा हमको नहीं पता अभी। ओके, अगर जो विशेषज्ञ हैं उनकी अगर हम बात सुने तो कह रहे हैं कि अभी 1 साल तक इस तरीके की स्थिति रह सकती है, नॉट लाइक लॉकडाउन लॉकडाउन, बट इस तरीके की स्थिति रह रह सकती है। सो सकते हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल, नंबर ओके। 1। ओके, तो पहले अपने मन को शांत करना है कि यार अभी ऐसा होने ही वाला, अभी क्या कर सकते हैं, अभी 5 6 10 महीने ऐसा रहेगा, तो मुझे अब क्या करना है अपने जीवन में? मुझे सीए तो बनना है, मुझे सीएस तो बनना है, मुझे पढ़ाई तो करनी है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम, नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी टाइम अपने स्टडीज को दे सकती हूँ। तो एक जो चीज आप कर सकते हो वो है कि अपना दिनचर्या पलटना होगा। बिल्कुल। ट्राई टू गेट अप बिफोर योर फैमिली गेट्स अप। यस। आपको अपने फैमिली से 2 घंटा पहले उठना पड़ेगा। आई वुड रियली सजेस्ट कि 2 घंटा भी, आप अगर 2 घंटे उठने के बाद आप 1.5 घंटा भी क्वालिटी समय दे देते हो ना अपनी पढ़ाई को, आप पूरा दिन बहुत अच्छा महसूस करोगे। एक अंदर से ना शांति रहेगी कि मैंने अच्छी पढ़ाई की। उसके बाद दिन भर में कुछ ना कुछ सॉल्व करते रहोगे, सोल्यूशन, प्रॉब्लम्स, ये वो, आप अपना रजिस्टर लेके बैठे रहोगे, वो चल जाएगा। अगर 1.5 घंटा आपने क्वालिटी टाइम दे दिया तो फिर टीवी भी चल रहा होगा ना पूरा दिन, उसमें भी आप पढ़ाई कर पाओगे, बिकॉज अंदर एक कंटेंटमेंट रहता है, एक संतोष रहता है। बिल्कुल ये मैम। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। ओके, बिल्कुल। तो सवेरे उठने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले रात को जल्दी सोना पड़ेगा। सोना अब आप कहोगे हम रात को सो नहीं सकते, लाइट चली रहती है, ये सेकंड सेकंड अरे क्वेश्चन मैम इसी से रिलेटेड है। हाँ, मुझे पता है, टीवी चल रहा है, ये चल रहा है। तो थोड़ा सा अपने सिस्टम को, यू नो, वो कहते हैं ना कि कान पे जू नहीं रेंगती जिन लोगों के, उस टाइप का बनाना पड़ेगा कि बिल्कुल। कुछ भी हो जाए, दिस इज माय स्लीपिंग टाइम, आई हैव टू स्लीप। व्हाई? बिकॉज मेरा जो गोल है, जो मेरा ध्येय है मेरे सामने, वो इतना बड़ा है कि ये सब छोटी छोटी चीजें मुझे उससे परे कर ही नहीं सकती। या करके बिल्कुल। यस। देखना, इट इज पॉसिबल। और दूसरी बात जो आप कर सकते हो, क्या होता है दिन भर में हम इतने लोगों के करीब आए, ये 15 लोग जो घर में रहे, 10 लोग जो घर में रह रहे हैं, हर समय कुछ आपाधापी हो रही है और उनकी एनर्जी के अंदर हम जी रहे हैं, इसलिए हम काम नहीं कर पाते खुद का, हम पढ़ाई नहीं कर पाते खुद की। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी तरीके से हम अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ा लें कि उनकी ऊर्जा हमको हावी नहीं, उनकी ऊर्जा हमारे पर हावी नहीं हो सकती। या और ये या टेक्निक्स है, ये आपको सीखनी पड़ेगी। या इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताऊंगी। बिल्कुल। इसके विषय में हम इसके लिए वर्कशॉप्स होते हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। ओके यस मैम। विवेक, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू मैम। Was it like making sense to you, Vivek, what I या said right now? बिल्कुल मैम, आपने जो बोला बिल्कुल सही है। नॉर्मली हम क्लासेस के अंदर भी कई बार स्टूडेंट्स को बोलते हैं चीजें, बट वही बात है कि आपके कहने से जो स्टूडेंट्स फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ेगा ये बहुत बड़ा है, क्योंकि Right, आपने वो आपका एक्सपीरियंस, आपने जो इतने लेक्चरर लिए हैं या आपने जो ट्रेनिंग दी हैं बच्चों को, या ऑल ओवर इंडिया में जो ऑल ओवर वर्ल्ड आपने दिए, तो उसका right. इम्पैक्ट बच्चों पे अलग ही पड़ता है, वो तो है। I hope so. I really hope so. एंड माय सेकंड क्वेश्चन मैम, जो ये सबसे बड़ा भी लॉकडाउन के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है कि लॉकडाउन होने के बाद क्या हुआ कि फैमिलीज भी साथ में हैं और बच्चे भी साथ में हैं, Hmm. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इस टाइम हो चुका है। क्योंकि होता क्या कि मान लो मैंने एक अपना मोबाइल ओपन किया, अब मैंने Right, सोचा था कि फेसबुक मैं 15 मिनट चलाऊंगा, right, बट right. 15 मिनट के चक्कर में वो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। और जब वो 2-3 घंटे मेरे वेस्ट हो गए ना, उसके बाद जब मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी मैंने सोशल मीडिया गेम्स जो मैंने बंद की, तो मेरा माइंड इतना थक चुका है कि उसके बाद मेरा पढ़ने का माहौल नहीं बन रहा। तो वो बिल्कुल। सारा, और फिर मुझे लगता है कि मेरे पास 24 घंटे भी कम है।
बिल्कुल, तो एब्सोल्यूट। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन को मतलब स्टूडेंट कैसे कम करें कि नहीं यार हमें मतलब उसको कम करना है या हमें उसको नहीं यूज करना, या अगर यूज करना है तो इतना टाइम हमें यूज करना है? So, Vivek, clearly there is a need for a digital detox. देखो, बिल्कुल। मैं जो कोर्सेज लेती हूँ ना, मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ सुदर्शन क्रिया के, एंड आई टीच मेडिटेशन। और हमारे कोर्स का नाम है ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप, जिसके वर्कशॉप्स में लेती हूँ, जिसमें ये सब सिखाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि हम इसके साथ साथ मेंटल और इमोशनल डिटॉक्स के साथ साथ अभी जो इस लॉकडाउन में जरूरी हो गया वो है एक डिजिटल डिटॉक्स। बिकॉज हमारी पूरी लाइफ सिमट के एक कंप्यूटर पे या एक फोन पे आ गई है। बिल्कुल। ऑल द टाइम जो भी हमारी लर्निंग चल रही है वो इसी माध्यम से चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप मुझे देख रहे हो इसी माध्यम से। सो बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी ग्रेटफुल फॉर इट, कृतज्ञ हो जाओ कि थैंक गॉड घर में लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपके पास ये फोन है, ये लैपटॉप है, ये आईपैड है जिसके द्वारा आप ये सीख पा रहे हो। तो फर्स्ट बी ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, बहुत जरूरी है कि अगर हमें अपने इस मन को शार्प, रेजर शार्प रखना है, तो हमें ये फालतू का इंस्टाग्राम और फेसबुक और नेटफ्लिक्स, ये हमको कम करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही बंद करो, यू आर यंग पीपल बिल्कुल। and you should be abreast of all that is happening in the world today. I would really like you to do that, कि भाई अभी यूके में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है, कौन सा म्यूजिक चल रहा है, कौन सी फिल्म है। You should know about that also, because that is going to make you a complete dynamic youth of this century. और ये बहुत जरूरी है। सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से लाइफ नहीं चलने वाली, लेट मी टेल यू। अगर बिल्कुल। आप सीएस बन जाओगे, सीए बन जाओगे, उसके बावजूद भी बिजनेस तभी मिलेगा जब आप ढंग की बातें कर पाओगे जहां भी जिन लोगों से मिलोगे उनके साथ। सो बिल्कुल। दैट पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई वुड से फालतू की फिल्में देखना बंद कर दो। फालतू का जो ये इतना ज्यादा हम अपने दिमाग पे जिनका प्रभाव हो रहा है, इतना वायलेंस, इतना पोर्नोग्राफी हम जो देखते रहते हैं ऑल द टाइम, वो सब बंद कर दो। बिकॉज आपका ध्येय जो है, योर गोल राइट नाउ टू बिकम दिस प्रोफेशनल इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर। सो बी वेरी क्लियर। विवेक, यहाँ पे मुझे लगता है क्लैरिटी ऑफ माइंड की बहुत जरूरत बहुत है। जरूरत है मैम। विवेक की जरूरत है कि क्या सही है मेरे लिए अभी और क्या नहीं। एंड विवेक को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन इज द ओनली थिंग। ये मैं जो बोल रही हूँ, मैं या विवेक जो बोलेंगे, आपको फील गुड इफेक्ट आएगा इसका। हाँ हाँ भाई, करना चाहिए, चमकेगा। बट इनफ नहीं होगा। या हमारे साथ ये जो यूट्यूब वीडियो पे आप ये बंद करोगे, वापस अपने कमरे में जाओगे, वापस वही शुरू कर दो। तो इसके लिए ये टेक्निक बहुत जरूरी है जो आपके मन को अ, एक प्रज्ञावान स्थिति में रख सके, एक स्थित, एक हाउ डू यू से स्टेबिलिटी में रख सके। गॉट इट? सो बिल्कुल। अ टेक्निक राइट नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओके, थैंक यू मैम। यू। या। एंड मैम वन मोर क्वेश्चन। यस। जब कल वीडियो बना के डाली थी कि हाँ आज हमारा सेशन है, तो उसके राइट। अंदर काफी सारे बच्चों का मेरे पास ये क्वेश्चन आया था कि मैम से जरूर पूछना हाँ कि जी। नॉर्मली सीएस में क्या होता है कि बच्चा फर्स्ट शॉट के अंदर नॉर्मली वो क्लियर नहीं हो पाता, राइट। या जो हो गया उसने बहुत हार्ड वर्क किया होगा, कई लोग कहते हैं किस्मत अच्छी होगी तो उसने फर्स्ट शॉट में निकाल दिया। राइट। अगर मान लो 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं या 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो उसके इतने अटेम्प्ट होने के बाद भी बच्चा कहता है हम पॉजिटिव कैसे रहें कि हमें एग्जाम देने हैं, क्योंकि हमारे 2 साल ऑलरेडी इस कोर्स को लग चुके हैं राइट। और उसके राइट। बाद अब मुझे एग्जाम देने हैं, बट नेगेटिविटी इतनी उसके अंदर समा चुकी है कि उसको पॉजिटिव कोई रास्ता दिखता ही नहीं है, और उसके दोस्त उसको नेगेटिव करते हैं, उसके फ्रेंड्स उसको मतलब मान लो उसके रिलेटिव्स मान लो, या उसके कई बार पेरेंट्स भी ऐसा होता है कि नहीं यार तू अब ये कोर्स छोड़ दे क्योंकि नहीं होगा तुझसे ये। राइट। तो उस टाइम पॉजिटिव क्या फील कराई जाए कि नहीं यार तुम कर सकते हो, उसको पॉजिटिव वाइब्स कहाँ से दी जाए? सो विवेक, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फॉर माय नॉलेज, 3 साल कर सकते हैं ना ये इसको, कि कितने हम चांसेस ले सकते हैं इसमें? चांसेस तो मैम 6 अटेम्प्ट होते हैं, बट उसके बाद भी फिर दोबारा रिन्यू हो जाता है।
अच्छा, ये रिन्यू हो जाता है तो यस। ओके, राइट। सो वेरी वैलिड क्वेश्चन। और ऐसी स्थिति में पॉजिटिव रहना इज अ ह्यूमंगस टास्क। आई टोटली एग्री विद यू। बट अगर ठानी है कि बनना ही है तो पूरा 100% अपना देना है। 99.9999% is not 100%. Please understand that. तो ठानी है तो फिर 6, अगर एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, यू नो, हैव यू हर्ड ऑफ राइट ब्रदर्स? राइट ब्रदर्स कौन थे आपको पता है? या जिन्होंने एयरप्लेन का निर्माण किया था। बिल्कुल। एंड यू नो हाउ मेनी टाइम्स दे फेल्ड? 21 टाइम्स। ओह। इमेजिन अगर वो 18वीं बार फेल होने के बाद छोड़ देते ये अटेम्प्ट कि भाड़ में जाएगी। कैन यू इमेजिन हमारा वर्ल्ड कैसा होता फिर? क्या स्थिति होती उसकी? अंडरस्टैंड दैट। अब्राहम लिंकन, सेम थिंग। कितनी बार वो लाइफ में फेल हुए हैं, हर रिलेशनशिप्स में फेल हुए, एग्जाम्स में फेल हुए, लेकिन ही बिकेम द प्रेसिडेंट। सो आई थिंक फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। यार, अगर आपकी 60 70 100 साल की लाइफ है, उसमें 2 3 साल क्या मायने हैं? एंड अगर दीज आर योर फॉर्मेटिव इयर्स, अगर 2 3 साल निकल भी जाते हैं, आई टेल यू, यू आर यंग राइट नाउ। गिव इट योर 100%। और हार नहीं माननी है। और हार कब माननी है? एज अ चॉइस कि ओके यार, अभी मैंने 6 अटेम्प्ट दिए, नाउ आई थिंक आई वांट टू लुक एट सम अदर पॉसिबिलिटी एंड दिस इज माय चॉइस। कॉन्फिडेंस के साथ ये चॉइस लेनी है, नॉट कि भाई मैं फेल हो गया इसलिए अब मैं दूसरा चीज दे रहा हूँ। नहीं यार, मैंने अपना 100% दिया, 6 बार मैंने अटेम्प्ट किया, अभी नहीं हो रहा है, डजंट मैटर, लाइफ हैज समथिंग बेटर इन स्टोर फॉर मी। हैव दैट कॉन्फिडेंस इन इट एंड आई प्रॉमिस यू, लाइफ definitely has something better in store for you. Yeah, whatever it is, whether the third time you pass, sixth time you pass, or even if you, after trying the sixth time, second attempt, third attempt ke baad, 6 attempt ke baad bhi, if you try something else, you're not a failure. Not a failure. This is sign of success. When you keep the choice with yourself कि I have the choice, मेरे पास choice है, मैं इसको, मेरे life की choice मेरे हाथ में है, and I will exercise. Yeah, so keep या that confidence. और इसके लिए again I'm coming back to the same thing, you need to uh, practice some skill. कुछ अपने अंदर ठोस डालना पड़ेगा, ये बाहरी बातें सुनने से नहीं आएगा। Got it? बिल्कुल। थैंक यू मैम, Yeah. थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन मैम, मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है और स्टूडेंट्स का भी है कि कई बार क्या जी होता है कि मतलब मैं जो जी नॉर्मली स्टूडेंट्स के अंदर आपने देखता हूँ कि इस स्टेज पे जिनकी एज मतलब 17 है, 18 है, 19 है, स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ चुका है कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, कई बार वो डिप्रेशन में चला जाता है। और वो मैंने अपनी राइट। लाइफ के अंदर भी कई स्टूडेंट ऐसे देखे हैं। आज से 3 साल पहले मेरी क्लास की ही एक स्टूडेंट थी जिसने सुसाइड कर लिया, सिर्फ इसलिए कि उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो इतना स्ट्रेस लेवल बच्चे को लगता है कि नहीं यार, इसके अलावा मेरे पास जिंदगी कुछ है ही नहीं। तो नॉर्मली हमारी लाइफ में भी कई बार हो जाता है कि मान लो अगर मुझे लगता है कि यार ये चीज नहीं हो रही, तो माइंड में टेंशन हो गई, स्ट्रेस हो गई, देन फिर वो डिप्रेशन में चली गई। तो उस चीज से बच्चा कैसे हैंडल करे कि नहीं यार मुझे इतना नहीं सोचना, या उस चीज के क्या मतलब हम क्या कर सकते हैं कि वो स्ट्रेस लेवल हमारे माइंड को कंट्रोल ना करे। सो विवेक, लेट मी टेल यू अ सीक्रेट टुडे, जो मैं नॉर्मली अपने वर्कशॉप में बताती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता रही हूँ। इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरी तरीके से बताऊं। यू नो, आपको सुइसाइडल थॉट्स कब आते हैं? डू यू नो दैट? इट इज ऑल रिलेटेड टू योर एनर्जी सेंटर्स। आपके शरीर में अंदर कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं, 7 ग्रंथियां या 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिनको हम इंडियन लैंग्वेज में चक्रास भी बोलते हैं। ओके, हाँ, यस। और उसके साथ क्या जुड़ा होता है? हमारी प्राण शक्ति। यू नो व्हाट प्राणा इज? प्राण शक्ति क्या होती है? इट इज नॉट योर ब्रेथ। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मिनट के लिए सांस बंद कर लो, तो आप मरोगे नहीं। लेकिन अगर प्राण निकल गए आपके शरीर से, दैट मीन्स यू आर गॉन। तो प्राणा इज समथिंग सटलर देन योर ब्रेथ। प्राण आपकी सांसों से सूक्ष्म है। गॉट इट एवरीबॉडी? यस। सो सांसों से सूक्ष्म है हमारे प्राण। आपने नोटिस किया होगा, कई लोग ऐसे होते हैं हमारे लाइफ में, वो दिन भर काम करेंगे,
रात को बोलेंगे चलो भाई पान खाने चलते हैं, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, चलो ये प्रोजेक्ट करते हैं, चलो कुछ गाते हैं। वो फुल ऑफ हाई एनर्जी। वो घर में नहीं होते तो लगता है रौनक ही नहीं है, उनके घर में आते ही लगता है अरे वाह रौनक आ गई। वो बिल्कुल। कहीं भी जाते सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है उनमें? उनका प्राणा लेवल बहुत बहुत हाई होता है। ओके, ये हमारे फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल होता है। एंड आई एम श्योर आप सबके जीवन में ऐसे लोग होंगे या जिनको आप जानते हो जिनका प्राण शक्ति हमेशा हाई रहता है। नाउ देयर इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल इन योर लाइफ जिनका अगर आप सवेरे सवेरे चेहरा देख लो तो क्या लगता है आपको? कहाँ कहाँ से आपको दिख लग, गया हमें? हाँ लगता है भागो, ये कहाँ से, मतलब ये मुझे अब पकड़ के ना बैठ जाए, इसने अपनी राम कहानी शुरू कर दी तो मेरा तो पूरा जीवन अभी बर्बाद हो जाएगा, मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा आज मेरा जो चैप्टर है उस पे। या बिल्कुल। सो यू रन अवे फ्रॉम दैट। व्हाई डू यू डू दैट? क्या करते हैं ऐसा? विवेक, सिंस यू आर द ओनली वन हु कैन टॉक, ऐसा वो लोग क्या करते हैं जो हम उनको देख के भागते हैं? आप बताओ। उनके फेस से पता नहीं मैम, कई बार नेगेटिविटी इतनी आती है, या मतलब एग्जैक्टली exactly. और वो क्या नेगेटिविटी में क्या करते हैं आप बताओ। डीमोटिवेट करना, मतलब अगर बात उनसे अगर नॉर्मल आप बातचीत भी करोगे तो वो नेगेटिविटी आपको डीमोटिवेट ज्यादा करेंगे, मोटिवेट कम करेंगे, नॉर्मली ऐसा जो होता एग्जैक्टली है। exactly. और आप नोटिस करना विवेक, दे आर ऑल द टाइम क्रिबिंग एंड कंप्लेनिंग, बिल्कुल, यस यस, दे आर ऑलवेज क्रिटिकल। ऑलवेज, मतलब वो हाँ भगवान को भी दोष दे देते हैं। राइट। वो भगवान को भी दोष देंगे कि भगवान ने मुझे किस घर के अंदर पैदा किया, ऐसा क्यों किया, ये है। यू गॉट देम, यू गॉट इट राइट। सो वो शिकायतों से भरे रहते हैं। भरे रहते हैं। आप कुछ अच्छा कर लो तो भी वो शिकायत करेंगे बिल्कुल। आपकी, आप कुछ बुरा कर लो तो शिकायत करेंगे ही। या सो दे आर वेरी क्रिटिकल। अब आप एक बात आज समझ लो, उनको ब्लेम करना बंद कर दो। ओके, यू नो व्हाई, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनकी प्राणा लेवल हमेशा लो रहती है। ओके, ये ओके। क्लास में मैं थोड़ा अच्छे से समझाऊंगी विद ड्राइंग एंड ऑल दैट, बट मैं अभी जो बता रही हूँ वो समझ लो कि ये प्राण शक्ति जब बिल्कुल नीचे चली जाती है ना, एकदम आपके छोर पे, आपके फर्स्ट चक्रा पे, मूलाधार चक्रा पे जब चली जाती है और उससे भी नीचे जब चली जाती है तो सुइसाइडल थॉट्स आते हैं। ओके। तो समझ जाना, अगर किसी को सुइसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो ये समझ जाना है हमको कि बस मेरी प्राण शक्ति डिप हो गई है। और आपके फ्रेंड सर्कल में अगर ऐसा हो रहा है, किसी को ऐसा हो रहा है, तो मदद चाहिए उनको। चाहिए, तो बिल्कुल। आपको कुछ ऐसा टेक्निक सीखना है जिससे आप अपने प्राणा को वापस ऊपर ला सकें। दैट्स ऑल। ये इतना सिंपल है। और ये पता है विवेक, ये हमारे संस्कार है, ये हमारे जो ऋषि मुनि है उनको, ये हमारी क्या बोलना चाहिए, हमारे पूरी तरीके से हमारा कल्चर है, ये अब लिनेज है हमारी। अभी तो मेरे ख्याल से बच्चों ने रामायण भी देखी होगी सबने। उसके एग्जैक्ट उसके अंदर ये ऋषि। उसने कल ही दिखाया था, मैंने देखा था वो। हाँ, तो वो नॉर्मली बच्चा उसको कई बार जो आप बोल रहे हो वो, मतलब रामायण के अंदर भी ऋषि मुनि जब तप करते थे तो उसके अंदर वो उनकी पूरी की पूरी बॉडी में वो एक अलग ही एनर्जी लेवल और एक अलग ही लाइट देखने को मिलती थी। तो एग्जैक्टली। आई थिंक मुझे वही लगता है कि मेडिटेशन इसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है। विवेक, मैं कहती हूँ इतने लोगों को हम सुइसाइड से बचा सकते हैं, उल्टा सीधा करने से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, अगर हम इस एज में, इफ यू नो, फॉरगेट द वर्ड मेडिटेशन। मैं मेडिटेशन शब्द यूज नहीं करना चाहती बिकॉज लोग, स्पेशली यूथ, डर जाता है। बिल्कुल, हाँ, यस। उनको लगता है कि कुछ आंख बंद करके कुछ उल्टा सीधा कराएंगे जो बहुत बोरिंग होने वाला है। बोरिंग होने वाला। सो आई टेल यू इट इज नॉट दैट। आपको Okay. मुझे देख के लगता है कि मैं कुछ बोरिंग करा सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी या मैं कर सकती हूँ? नहीं। नहीं, मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो बहुत जल्दी भाग जाऊंगी अगर वहां से ऐसा कुछ हो। सो दिस बिल्कुल। इज समथिंग सो अमेजिंग एंड इट इज सो प्रैक्टिकल। विवेक, मैं तो चाहूंगी कि आप भी करके देखो इसको, बिकॉज यू नो आप इतने सारे मेरे भी मैम स्टूडेंट। बैचेस खत्म है, बस 10th ऑफ मई को, उसके बाद अच्छा, फिर पक्का पक्का। हाँ तो प्लीज आपको जरूर करना, बिकॉज आप अपने स्टूडेंट्स को बेटर एक्सप्लेन कर पाओगे। बिल्कुल you मैम। know you will be able to explain this better to your students कि जैसे ही आप ये प्रैक्टिस, और इसको ना 5-10 मिनट करना होता है दिन में, कोई पूरा दिन 1-1 घंटा नहीं करना होता है। यू विल लर्न द स्किल ऑफ मैनेजिंग द प्राणा लेवल। तो प्राण मैंने बताया, यामा मीन्स डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग।
ओके, So directing and controlling of your prana level is called pranayama. प्राणों को आयाम देना, डायरेक्शन देना। तो वो आप कुछ एक दो टेक्निक्स भी सीख जाओगे ना, लाइफ विल बी ऑफ अ डिफरेंट क्वालिटी। आई प्रॉमिस यू दैट। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, चलिए आगे। या श्योर। एनी अदर इससे रिलेटेड कोई सवाल है क्या विवेक आपका? ये वाज दिस आंसर्ड? या हाँ यस मैम, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि आज मतलब जो कई बार बच्चे मुझसे नॉर्मली क्लासेस के अंदर भी पूछते हैं कि मतलब मैं नॉर्मली क्लासेस के अंदर ये बात बोलता हूँ कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स ही मेरे भगवान हैं। राइट। बट कई बार बच्चा ये बात कहता है कि सर फैमिली कई बार हमें सपोर्ट नहीं करती, या फैमिली के साथ कईयों के रिलेशन सही नहीं होते, राइट। लव रिलेशनशिप हो गया, मतलब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार मतलब इस लॉकडाउन के प्रॉब्लम के अंदर फैमिली रिलेशनशिप भी उनके सही नहीं है, और जो लव रिलेशनशिप इस टाइम बच्चा हो जाता है उन चक्रों में तो वो सही नहीं चल रहे, एंड देन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी सारी उसके ऊपर बहुत ज्यादा आ जाती हैं। अभी एक लेटेस्ट केस ही है मैम, 4 दिन पहले का, किसी बच्चे ने ना कमेंट किया था मेरी वीडियो के नीचे। अच्छा। कि उसके फादर साहब की, उसकी आई थिंक उसकी मदर की डेथ हो गई थी। अच्छा। तो उसकी मदर की डेथ हो गई, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे पर आ गई कि उसको पढ़ना भी है, उसको फैमिली भी देखनी है, और ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स पहले लाइफ में चल रही हैं। तो इस सिचुएशन से बच्चा अपने को कैसे हैंडल करे कि यार मेरे साथ मतलब फैमिली इश्यूज भी मेरे सही नहीं चल रहे, या लव रिलेशनशिप भी मेरे सही नहीं चल रहे, या ऑलरेडी और भी कई सारे इश्यूज हैं, तो जिसके थ्रू मुझे लगता है कि नहीं यार मेरी जिंदगी अब खत्म हो गई है, तो उसके लिए वो कैसे हैंडल करेगा उसको? बेसिकली आप विवेक कहना चाह रहे हो कि इस बच्चे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। That the word is stress, right? यस यस। So first let us understand what is stress. So stress is when you have too much to do, very little time and no energy to do it. आपके पास बहुत काम है करने को, टाइम बहुत कम है उसको करने का, बिकॉज आपको बहुत चीजें करनी है एक के बाद एक, और एनर्जी बिल्कुल नहीं है आपके पास। समझ आ रही है बात? बिल्कुल। मेकिंग सेंस? यही है ना, आप जो बोल रहे हो कि मम्मी की डेथ हो गई, अब घर में आपको पहले सीए भी करना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, खाना भी बनाना है, फादर को भी देखना है। इतना सब करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, काम बहुत ज्यादा है, और एनर्जी लेवल तो है ही नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, जो सिचुएशन आपके जीवन में आई है उसको इस समय, इस पॉइंट ऑफ टाइम अभी चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो काम है ये तो रहेगा ही, फादर को भी देखना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। ये काम हम चेंज नहीं कर सकते। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? बिल्कुल। और साथ में समय भी 24 घंटे ही है, उसमें सोना भी है, उसमें उठना भी है, उसमें सारे कार्य करने हैं। तो ये दो पैरामीटर्स तो चेंज नहीं हो सकते। या काम भी चेंज नहीं हो सकता, समय भी चेंज नहीं हो सकता, उतना ही रहेगा 24 घंटे के 24 घंटे। एक पैरामीटर जो आखिरी पैरामीटर है, एनर्जी लेवल, उसको चेंज कर सकते। जहां आप अपने एनर्जी लेवल को बढ़ा दोगे, ये दोनों चीजें विल फॉल इनटू प्लेस, ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे। अब आई एम कमिंग फ्रॉम अ फील्ड ऑफ मेडिटेशन, तो मुझे एक रिसर्च का पता है जिसमें लिखा है, जिसमें पाया गया था, आई थिंक इट वाज हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज और समथिंग, वहां की रिसर्च है, जिसमें लिखा था कि 20 मिनट ऑफ मेडिटेशन, 20 मिनट्स ऑफ डीप मेडिटेशन, 20 मिनट गहन ध्यान के इज इक्वल टू 6 आवर्स ऑफ स्लीप। तो आपकी 6 घंटे की नींद के बराबर है 20 मिनट का ध्यान। तो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल इतना बढ़ जाता है और आपकी नींद की रिक्वायरमेंट इतनी कम हो जाती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि मैं 50-60 साल का होके ध्यान करूंगा, दे आर द बिगेस्ट बेवकूफ, इफ यू आस्क मी। This is the time when you need to learn this technique. When you are young, जब आपके पास इतने सर पे इतनी जिम्मेदारी है, जब इतना स्ट्रेस है, जब आपको अपने जीवन के सबसे अमूल्य डिसीजंस लेने हैं अब, या
अभी आपको ये टेक्निक चाहिए टू कीप योर प्रोडक्टिविटी लेवल हाई. गॉट इट? तो आई वुड टेल हर, नंबर वन, टू इंक्रीज हर एनर्जी लेवल बाय लर्निंग अ टेक्निक. विवेक, किसी ना किसी तरीके से देखो, मैं आर्ट ऑफ लिविंग से हूँ, तो मैं आपको सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन बिल्कुल, आप कहीं पे भी जाके सीख लो यार, लेकिन सीख लो. सीख लो। अभी आपका टाइम है सीखने का. ये 60-70 साल के हो जाओगे, उस समय तक अपने सक्सेस को भी इंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस समय बीमारियों का घर हो जाओगे. इतना स्ट्रेस के साथ अगर जीवन की शुरुआत कर रहे हो, तो थोड़े दिन बाद ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं आएंगे, ये सब, और दवाइयां लेने लगोगे, थायराइड हो जाएगा. ऑल दीज आर साइकोसोमैटिक डिजीजेस. साइकोसोमैटिक, रिलेटेड टू योर माइंड एंड योर लाइफस्टाइल. और माइंड और लाइफस्टाइल को तो चेंज नहीं कर सकते भाई. अभी वो 2 कमरे ही हैं, जिम्मेदारियां हैं, समय नहीं है, एनर्जी, तो कैसे कैसे इनमें से निकलोगे? कुछ तो अभी करना पड़ेगा ना. बिल्कुल। So this is what I want you to do. Learn a technique to increase your energy level. And second thing, आपके जो माता पिता है ना, उनको चेंज करना बंद कर दो. देखो वो अभी कितने साल के हो गए, 55, अराउंड 60, 50, 70 55, ईयर्स. बिल्कुल। या या देखो, उन्होंने अपने लाइफ में इतना देख लिया है, ठीक है, उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आ गए हैं. अभी यार उनको छोड़ दो, उनसे एक्सपेक्टेशन मत रखो, आप चेंज हो जाओ. दैट्स ऑल. एंड यू कैनॉट चेंज देम. आप उनको चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते. रिमेंबर दैट. और उन्होंने आपको, यू नो, वो इतने इरिटेबल हो जाते हैं. उनका जीवन आप देखो कितना संघर्षमय रहा है. अगर वो अब इस एज में आके थोड़े से इरिटेबल हो गए, या गुस्से में रहते हैं, या आपको जोर से बोल देते हैं, हाउ डज इट मैटर? क्योंकि उन्होंने जीवन में जो आपको ये जीवन दिया है ना, उनकी बदौलत मिला है. बिल्कुल। बहुत है. बी ग्रेटफुल, कृतज्ञ रहो उनके प्रति. एंड आई टेल यू, अगर आप अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ होगे ना, चाहे वो कैसे भी हैं, वर्स्ट से वर्स्ट केस में बोल रही हूँ, वर्स्ट सिनेरियो में भी, आई टेल यू, यू हैव वर्कड ऑन योर कैरेक्टर. आपका किरदार जो उभर के आएगा ना, वो आपको जो स्ट्रेंथ मिलेगी, वो आप अलग ही चमकोगे कहीं भी जाओगे. ये याद रखना. सो मॉम एंड डैड, यू नो, जिनके फोन पे, मैं तो कहती हूँ, फोन पे अगर, इस फोन पे अगर अभी भी मॉम और डैड लिखा हुआ आ जाए, यू आर वेरी लकी. सही हुआ। गॉट इट? सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू मैम। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स अभी इसको देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनके बहुत सारे, काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर मतलब हर क्वेश्चन के साथ उनको मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उनके आते हैं. तो आई होप उनके जितने भी क्वेश्चंस अभी सेशन जो बच्चे देख रहे होंगे, तो उनके काफी सारे क्वेश्चन के आंसर मिल रहे होंगे साथ साथ. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा ये है कि मतलब हर एक बच्चे की स्टूडेंट लाइफ में उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, कि सुबह उठने के बाद, मतलब क्योंकि नॉर्मली फैमिलीज के अंदर मैं देखता हूँ कि बच्चे भी, जैसे मान लो मेरा सुबह क्लास होती है 8 बजे, तो मेरी अगर सुबह 8 बजे क्लास है। सॉरी, हेलो। है, हाँ क्या जी। बोल रहे हैं विवेक? मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब हर एक बच्चे की दिनचर्या जो है आज के हाँ टाइम जी, में क्या बोलिए. होनी चाहिए। हाँ, हाँ, तो मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था क्वारंटीन में. पता है, मुझे जब शुरू हुआ ना, मुझे लगा अरे अब तो मुझे अपनी सारी फिल्में देखनी है, मुझे अपनी जो भी मैंने अभी तक इतने दिनों से नहीं कर रखा है वो करना है, खाना है, पीना है. तो मैंने बहुत ज्यादा उल्टा सीधा किया. और मेरा क्या है, मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, अभी भी मुझे एक कोई सीरियल शुरू होता है, वो मुझे पूरा खत्म करना है, सारे एपिसोड्स. और ये खाने का भी शौक है. तो पहला हफ्ता मैंने ऐसे निकाला, बट दैट वाज द वर्स्ट वीक ऑफ माय लाइफ. फिर मुझे लगा कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला. एंड देन आई चेंज्ड माई सेल्फ कंप्लीटली. तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वारंटीन के दिनों में हमें सवेरे जल्दी उठना. और जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, देयर इज अ स्टेट, यू नो, कमरों की कमी है, लोग ज्यादा, फैमिली से पहले उठना. वो जो 1.5-2 घंटे आपको मिलेंगे ना, वो अमूल्य है. ओके. और उस समय जो सूर्य की ऊर्जा मिलती है, विटामिन डी जो मिलता है उस समय,
that is so good for your pituitary, that is good for your brain. जो आप इतना पढ़ाई करते हो उसके लिए वो सबसे अच्छी चीज है। और उसके बाद थोड़ी सी कसरत करनी है। ये नहीं सोचना कि हम जिम नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, हम बाहर नहीं जा सकते, जॉगिंग नहीं जा सकते, गेम्स नहीं खेल सकते। आप घर में एक योगा मैट तो होगा, योगा मैट नहीं होगी, चद्दर होगी, एक कारपेट होगा, उस पे ही कुछ 6 या 12 राउंड सूर्य नमस्कार के करो। सूर्य नमस्कार टेक्स केयर ऑफ योर एंटायर बॉडी। तो कुछ एक्सरसाइज करके ही थोड़ा, अगर आपको प्राणायाम ध्यान अगर आता है, नहीं आता है तो सीख लो। ओके, वो करने के बाद पढ़ाई के लिए बैठ जाओ 9 बजे तक। जो भी अगर घर का काम करना होता है वो 9 से 10 करके 10 बजे बैठ जाओ। और फिर खाने का ध्यान रखना है। मुझे 1-1:30 बजे खाना खाना है, ब्रेकफास्ट अब मैंने कर लिया 9 बजे 8 बजे, मुझे 1-1:30 बजे खाना खाना है। मुझे अपना डिनर ले लेना है 7, साढ़े 7, 8 बजे से पहले। वो 11-11, 12-12 बजे जो डिनर करते हो उससे सारा सिस्टम अस्त व्यस्त रहता है। गॉट इट? और वो क्या करता है, एनर्जी को पूरा सक आउट कर लेता है। देखो हमारी जो ऊर्जा है ना, वो हमारी जो प्राण शक्ति है वो 2 ही चीजें कर सकती है, या तो हमको हील कर सकती है या खाने को डाइजेस्ट कर सकती है। तो हम क्या करते हैं, खाना बहुत खाते हैं, हमको पराठा भी चाहिए, मक्खन भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए और मिठाई भी चाहिए। तो उसके बाद चावल भी चाहिए, दाल चावल सब्जी सब कुछ चाहिए। उसके बाद हमारी प्राण शक्ति को पूरा जोर लगाना पड़ता है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो आप नोटिस करना, लंच के बाद आपको नींद आएगी। बिल्कुल, यस। क्यों आ रही है नींद? क्योंकि प्राण शक्ति पूरी पेट के पास चली गई, ब्रेन में नहीं रही। तो ब्रेन में जब नहीं रही तो पढ़ाई कर तो का तो मतलब ही नहीं बनता। सारी प्राण शक्ति आपकी डाइजेशन में लग गई। गॉट इट? तो इसीलिए बहुत जरूरी ये सब सीखना। ये स्किल्स हैं, ये लाइफ स्किल्स हैं हमारे, जो कोई भी इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज हमको नहीं सिखाता, रियली नहीं सिखाता। These are some life hacks, mind hacks, body hacks, which you need to learn to be a confident, smart, uh, uh, overall all-rounder student and a human being. इसी से मैम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि जैसे लॉकडाउन के अच्छा अंदर विवेक, जस्ट आई वांट टू टेल देम हियर कि जो मैं वर्कशॉप लूंगी अभी, जो ये शुरू होने वाली है 10, 11, 12, 13 को, जिसके कारण आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया है, वो उसमें हम ये इन सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं कि दिनचर्या क्या होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या है। These are some of the, this workshop is all about this. ओके। Okay. Yes, Vivek. उसके Next उसके question. हाँ जी, इससे क्या? रिलेटेड मेरा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैम यही था सॉरी, क्या कि बोल रहा? मैम इसी से हाँ रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन यही था कि हाँ स्टूडेंट हाँ, जो जैसे मान लो इम्यूनिटी आज हर एक स्टूडेंट की थोड़ी डाउन हो जाती है क्योंकि बाहर का सारा खाना पीना जी है। जी, तो अगर सारा राइट। खाना पीना बाहर का होगा, या जैसे आपने अभी बताया कि 7 बजे अगर हम डिनर कर लें या सुबह अगर हम नाश्ता सही टाइम पे कर लें तो हमारा बॉडी सही काम करेगी। बट अगर वही अगर बिल्कुल। मान लो हम 11 बजे डिनर करें या 10-11 बजे अगर हम उठे सुबह सुबह, तो हमारी पूरी की पूरा दिन सारा खराब हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल स्टूडेंट की इम्यूनिटी पावर जो है वो आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गिर चुकी है। बिल्कुल ठीक बोला आपने विवेक, तो बिल्कुल ठीक उसको बोला। मतलब उसके उसके रिगार्डिंग कुछ अगर आप एडवाइस कर पाए स्टूडेंट को। सी, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, खासकर अभी कोविड के समय में, आपके फैमिली मेंबर्स भी अगर हमें देख रहे हैं, तो मैं सबके लिए ये बात बोलूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए कि अभी हल्दी जरूर लेना। दूध में अगर हल्दी ले सकते हो या गर्म पानी में हल्दी ले सकते हो, थोड़ी सी, ज्यादा मत लेना क्योंकि गर्मी का समय है। और हल्दी को अब्सॉर्ब करने के लिए थोड़ी सी काली मिर्ची डालना जरूरी होती है। ओके, तो काली मिर्ची जरूर डालना, हल्दी का लेना, और तुलसी वाटर, अगर तुलसी का पौधा तो आई होप हर घर में होता ही है, अगर नहीं होता तो तुलसी पाउडर या कुछ, तुलसी उबाल के वो पानी लेना बहुत अच्छा होता है इम्यून सिस्टम के लिए। फिर उसके बाद वेरी वेरी गुड फॉर इम्यून सिस्टम इज अगेन प्राणायाम, ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन। तो ये जरूर सीखना और अपने मॉम डैड को जरूर सिखाना, बिकॉज उनका इम्यूनिटी आपसे भी खराब होता है। जैसे एज बढ़ती जाती है, मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो जाता है, इम्यूनिटी खराब हो जाती है, तो उनके लिए भी ये बहुत जरूरी। आप तो सीखना ही,
और उनको भी जरूर सिखाना। ये ये बहुत ही सस्ता मंदा डॉक्टर है ये, विच विल लास्ट यू फॉर अ लाइफ टाइम। जो इतने पैसे खर्चते हैं हम डॉक्टर्स के जाके, उनकी पहले कंसल्टेशन देते हैं, फिर दवाइयों में इतना पैसा खर्च होता है, इट इज रियली बेवकूफी। हमारे जो ऋषि मुनि है वो हमें ये हमें दे के गए हैं एज अ क्या कहना चाहिए, एज अ गिफ्ट, इसको यूज करो। फाइन, राइट। सो ये कुछ चीजें इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। एंड अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना, सोने का जो सिस्टम है, खाने का सिस्टम है, प्राणायाम इज वेरी वेरी गुड। प्राणायाम से इम्यूनिटी लेवल उसी समय बढ़ जाता है। अच्छा, दूसरी बात, शुगर नहीं खानी है। जैसे ही आप शुगर खाते हो, सफेद चीनी अगर खाते हो, शुगर मतलब आप खांड खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो, लेकिन सफेद चीनी घर में लाना मत इन दिनों। ओके। एक चम्मच चीनी खाने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम उसी समय 30% डिप कर जाता है। व्हाइट मैदा नहीं खानी है, तला हुआ नहीं खाना है, ये सब चीजें इम्यूनिटी को बिल्कुल नीचे ले जाती है। गॉट इट? सो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे और प्राणायाम ध्यान सीखेंगे, सुदर्शन क्रिया सीख लेंगे, तो ये अभी हमारे मैं बहुत सारे कोर्सेज ले रही हूँ कोविड पार्टिसिपेंट्स के, उनको 3 दिन में इतना फर्क पड़ जाता है। प्रिवेंशन तो हो ही रहा है, वो जो अभी जो नॉन सिम्टोमेटिक कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं ना इंडिया में, जिनको सिम्टम भी नहीं दिखता, उनके लिए तो बहुत बहुत ही फायदेमंद है। मतलब वी हैव एक्सपीरियंसेस रिकॉर्डेड जिनमें उन्होंने कहा है कि वो एक फर्स्ट डे क्या थे और तीसरे दिन बिल्कुल ही पूरा सिस्टम वाज दे वर आउट ऑफ इट कंप्लीटली। ओके मैम, ये जो एक्टिविटीज होंगी वो जैसे आपने अभी बताया कि 10th मई को आपका सेशन है जी, तो जो स्टूडेंट मतलब वहाँ पे आप काफी सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया होगा, जो ज्वाइन करने की सोच रहे होंगे, तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से एक्टिविटी वहाँ पे सारी होंगी आपकी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेन चीज जो मुझे इनको देनी है, बिकॉज दे आर सीए स्टूडेंट्स, मैं आपको विवेक एक बात बताती हूँ। जब मैंने 15-17 साल पहले जब मैंने अपना फर्स्ट कोर्स सिखाया था मेडिटेशन का, आपको पता है मैंने शुरुआत सीए स्टूडेंट्स के साथ ही की थी। आई वॉज इन कैलकाटा, वहां पे एक जगह है बड़ा बाजार, तो बड़ा बाजार लाइब्रेरी में सिर्फ सीए स्टूडेंट्स आके पढ़ते हैं, और मेरा हॉल होता था जो मेडिटेशन जहाँ मैं सिखाती थी ये वर्कशॉप, उसका हॉल उसके ऊपर होता था। तो सारे सीए स्टूडेंट्स आए थे पहली बार जब मैंने जो कोर्स दिया था, दे वर फुल टोटली ऑफ सीए स्टूडेंट्स। अब मुझे एक बात जो नजर आई थी, आपकी मेन प्रॉब्लम है कॉन्सेंट्रेशन की। यस। तो हम इस कोर्स में एक कॉन्सेंट्रेशन प्राणायाम सिखाते हैं, जो कि इतना लाभकारी, इतना उपयोगी है कि आप इसको 2 मिनट करते हो, 3 मिनट करते हो, उसके बाद आप एक जगह बैठ के 1.5 घंटे तक बिना सर इधर उधर घुमाए पढ़ सकते हो। इतना पावरफुल ये प्राणायाम। तो हम कुछ ऐसे हैक्स देते हैं इस कोर्स में कि सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको सिर्फ ऐसी टेक्निक्स देंगे। या इट्स लाइक दैट। ओके, सो डू यू वांट टू लर्न? शैल वी क्लोज विद अ टेक्निक? हम एक टेक्निक इनको सिखा भी देते हैं, या बिल्कुल, which is बहुत an बहुत अच्छा हो अच्छा जाएगा। रहेगा। बिल्कुल। It is an instant energizer। या तो मेरे साथ आज नितिन कपूर जी हैं, जो मेरे सह ट्रेनर होंगे। ही विल बी को टीचिंग द कोर्स विद मी। नितिन जी वर्क्स फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। मेरे साथ सीए सनी तनवर जी भी हैं, जो इनके कारण ही आज हम यहाँ पे आपके साथ समक्ष बैठे हुए हैं। और मेरे साथ जिज्ञासा भी हैं, और जिज्ञासा खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जिज्ञासा, आप थोड़ा स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताओगे? आपको इस कोर्स से क्या मिला था जब आप स्टूडेंट थे? थैंक यू अतिका दी, थैंक यू विवेक जी फॉर हैविंग अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और मैं इतनी देर से ये सारी बात सुन रही थी और आपके स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस सोच रही थी, सुन रही थी, तो मुझे अपने दिन याद आ रहे थे जब मैं स्टूडेंट थी। I qualified 10 years ago and I'm a chartered accountant, and मैं अपनी प्रैक्टिस में हूँ और मेरी 3 साल की डॉटर है। And I joined the Art of Living family 15 years ago, और तब मैं अपना P2 कर रही थी।
और मैं एंजाइटी से इतनी ज्यादा परेशान थी, जब एग्जाम्स आते थे मेरे को इंजेक्टेबल्स पे डाल देते थे डॉक्टर्स, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाती थी. एंड देन माय डॉक्टर, माय ईएनटी स्पेशलिस्ट सजेस्टेड कि मुझे सुदर्शन क्रिया सीखनी चाहिए और प्राणायाम एंड योगा में थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजों में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी आज से 15 साल पहले. And that is when I was introduced, and Atika Di ने मेरा पहला course दिया. And then P2 happened, final happened, and I could crack all exams in first go purely because I had these techniques, और इन techniques की वजह से मेरा concentration level और stress levels were always under control. So मैं सिर्फ अपने experience से आज इसलिए बैठी हूँ यहाँ पे आपसे share करने के लिए कि life में कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना, बट कुछ टूल्स जो ये प्राणायाम और योगिक मेडिटेटिव टेक्निक्स हैं उन्हें अपनी लाइफ में सिर्फ 15 से 20 मिनट स्पेंड करने हैं, एंड यू विल फाइंड अ ट्रेमेंडस चेंज एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज. So that's my little story, and it's helped me so far. Thank you, Jigyasa. Thank you so much. Nitin ji, would you like to add something before we go over to before we go over to Sunny? It was a beautiful session, Atika ji and Vivek ji. मैं तो इतना बोलूँगा कि अभी recently 1 year back, one of my students, he lives next door. He did the course and he cracked CA in his first attempt, and he ranked number 3 all over India. In fact, उसकी newspaper पे भी photo आई थी. And when he cracked CA and जब the result आया, you know, that boy, he was so happy and grateful that इस age पे उसको इन techniques ने बहुत मदद की वो CA crack करने की. And he was very happy. So I just wanted to share, you know, there are lots of students who are using these techniques for their career also and their personal life also, you know, of course, personality and everything. Thank you, Nitin ji. Sunny, can we have the technique with you? Can you switch on your camera so that people can see it? Sure. Hi. So Sunny is also a CA, chartered accountant, and so Sunny, आप थोड़ा कैमरा से पीछे जाओ तो आप इनको टेक्निक दिखा सकते हैं. Yes. हाँ, कैमरा और नीचे करो थोड़ा कैमरा, थोड़ा सा और. हाँ, ओके. लूज मुट्ठी कंधों के आगे. तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है. इसका नाम है इंस्टेंट एनर्जाइजर. भस्त्रिका नाम है, लेकिन हम इसको इंस्टेंट एनर्जाइजर कहते हैं बिकॉज इसको करने के बाद आप तुरंत एनर्जी लेवल आ जाता है. मैं बहुत सारे कोर्सेज लेती हूँ IITs, IIMs वगैरह में आप लोगों के लिए, MBA स्टूडेंट्स के लिए, और जिनका आपका कल्चर क्या होता है, रात भर बैठ के पढ़ना, कॉफी पी के और सवेरे सोना, है ना. या फिर क्लास में जब जाते हो सवेरे तो ध्यान रहता ही नहीं कि क्लास में हो क्या रहा है बिकॉज रात भर पढ़े थे. तो कॉफी पीने की जगह लोग ये करते हैं और उसी समय इंस्टेंट एनर्जी से भर जाते हैं, राइट. तो ये एक प्राणायाम हम आपको आज देके जा रहे हैं. इट इज जस्ट अ टेस्ट ऑफ द कोर्स विच आई टीच. सो लूज मुट्ठी कंधों के आगे और नॉर्मल सांस अंदर लेनी है, लेकिन जब उसको बाहर छोड़ेंगे तो आप फोर्सफुल एक्सलेशन के साथ छोड़ेंगे. और ये लूज मुट्ठी जो है, एक बार हम स्लो मोशन में देखते हैं. एक साधारण सांस अंदर लें और छोड़ दें. आंखें बंद कर लें. सनी, अपना चश्मा भी उतार दें तो बेटर रहेगा. यस, थैंक यू. एक साधारण सांस अंदर और बाहर. एक और साधारण सांस अंदर और बाहर. और जोश के साथ इन. तो हाथ ऊपर जाएंगे और ये मुट्ठियां खुल जाएंगी. ये दिख नहीं रही है सनी की मुट्ठी, मतलब ये ऊपर ऐसे खुली हुई हो. ओके. एंड 1, हाथों को झटके से नीचे लाना है, मुट्ठी बंद हो जाएगी और एक्सेल करना है फोर्सफुली. ओके. सो जस्ट वॉच अगेन. इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, in 7, in 8. स्पीकर व्यू रखें सनी के ऊपर, स्पॉटलाइट कर दें प्लीज. in 9, in
10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15 and relax. Relax कैसे करेंगे? हथेलियां ऐसे खुली हुई गोद में विश्राम. तो क्या कर रहे हैं अब? जब मैं कह रही हूँ इन, तो सांस अंदर जा रही है. जस्ट आई एम कमिंग नियर द थिंग एंड जस्ट लिसन टू माय वॉइस एट माय नोज. ये इन है. एंड आउट क्या है? सो एक टिश्यू पेपर बहुत जरूरी है. कुछ भी निकल सकता है. इट्स अ वेरी गुड टेक्निक के सिर दर्द ठीक हो जाए, ब्लॉक्ड नोज ठीक हो जाए. इट्स वेरी वेरी गुड फॉर ऑल दैट. प्लस सर हल्का हो जाएगा एंड एनर्जी, पूरा ऑक्सीजन ब्रेन में पहुंचता है इससे. एंड यू आर इंस्टेंटली एनर्जाइज्ड. तो कैसे कर रहे हो? जब इन कहा तो हाथ ऊपर गए, ऐसे हथेलियां खुल गई. एंड जब वन करा तो ये आवाज आई. इन में आवाज नहीं आई नाक की. गॉट इट? विवेक, आपको समझ आ रहा है ना जो हम कर रहे हैं? या तो फोर्सफुली एक्सेल करना है. गॉट इट? यस. तो हम इसके 3 राउंड्स करते हैं. विवेक, आपके साथ ही करते हैं, since you are the only one who can actually see us live. So let's do it. Take off your glasses, विवेक. अपने आंखें बंद कर दे और चश्मा खोल दे. लूज मुट्ठी कंधों के आगे. दीदी, he's on spotlight पे रख लेते हैं विवेक को पहले. सॉरी, विवेक is not on spotlight. नहीं तो विवेक को स्पॉटलाइट पे करने की जरूरत नहीं. आप अपने आप को स्पॉटलाइट करो. Okay, ठीक है. आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो सनी. सो आई विल काउंट एंड फिर साथ में करते हैं. लूज मुट्ठी कंधों के आगे. एक साधारण सांस अंदर और बाहर. एक और साधारण सांस अंदर और बाहर. और जोश के साथ इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15. और विश्राम करें. हथेलियां आकाश की तरफ खोल के गोद में रखें. हथेलियां, आंखें बंद हैं और शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है इस समय, उस पर अपना ध्यान ले जाएं. जो भी होस्ट या को होस्ट है, मैं अनुरोध करूंगी कि आप स्पॉटलाइट सनी पे रखें. स्पीकर व्यू सनी पे रखें. स्पीकर व्यू हटा के स्पॉटलाइट सनी पे रखें. Get ready for second round of Bhastrika. Once again, lose मुट्ठी कंधों के आगे. जो भी हमें देख रहे हैं वो साथ साथ करते भी जाएं. Take a normal breath in and out. Another breath in and out. और जोश के साथ in 1, in 2, in 3, in 4, in 5. Exhale forcefully. In 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15. और विश्राम करें. हथेलियां गोद में आकाश की तरफ खुली हुई. और अपना पूरा ध्यान शरीर में जो भी हो रहा है अंदर, उस पर ले जाएं. ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें. आंखें बंधी रखें. बातें नहीं करें. लास्ट और फाइनल राउंड के लिए पोजीशन ले लें.
एक बार फिर साधारण मुट्ठी कंधों के आगे, एक गहरी सांस अंदर लें और छोड़ दें। और अब जोश के साथ इन, हाथ ऊपर, एंड 1, एक्सेल फोर्सफुली, एक्सेल करें, हाथ नीचे आ जाएंगे, इन, हाथ ऊपर, एंड 2, इन, हाथ ऊपर, एंड 4, 3, इन, 4, इन, 5, हाथ नीचे, इन, 6, exhale forcefully, in, 7, exhale forcefully, in, 8, in, 9, exhale forcefully, in, 10, exhale forcefully, in, 11, exhale forcefully, in, 12, in, 13, in, 14, in, 15, और विश्राम करें। हथेलियां गोद में आकाश की तरफ खुली हुई, आंखें बंद हैं और शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है उसको महसूस करें। फील द फ्लो ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। And very slowly and gradually, whenever you feel complete, अपना समय लेते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अपना समय लें, कोई जल्दी नहीं। गुड मॉर्निंग विवेक। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ वाज इट? बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत रिलैक्स फील हो रहा है मैम। गुड, थैंक यू सनी। थैंक यू सनी। Thank you. So I would request Nitin ji to take over, and maybe or Sunny to take over and tell us. Nitin, would you like to add something to this? Atika ji, that is, it's all very good session, you know. And would you like to tell the students something from your side? My thing would be to say that it is very easy for people to talk, but it is very beneficial when you experience something like happiness, peace of mind on these techniques. जब आप कुछ अनुभव करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होता है कि वो क्या है। लाइक कोई भी किसी को, मैं अगर किसी को बोलूं कि आप खुश रहो, तो आप बोलोगे कि अरे आपको क्या पता मेरे जीवन में क्या चल रहा है कि मैं कैसे खुश रहूं। तो इसके लिए वो टेक्निक्स जो आप बता रहे थे वो सीखें, ताकि लाइफ में हम उन टेक्निक के साथ वी कैन हैव पीस ऑफ माइंड, वी कैन हैव हैप्पीनेस, वी कैन हैव कंसंट्रेशन, and you know it is very highly recommended for all of us to experience these techniques, and experience से खुद ही हमें अनुभव आएगा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कौन से ब्रांड का है ये? वॉशिंग पाउडर निर्मा। ये सच्ची में हम वॉश ही कर देंगे आपको अंदर से। बिल्कुल। Do you know विवेक, something very interesting, because ये वॉशिंग वाली बात आई, तो आपको पता है 80% हमारे जो बॉडी के विषैले तत्व होते हैं ना, they come out when we breathe out. जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं 80% हमारे बॉडी टॉक्सिन्स निकलते हैं सांस के द्वारा, एंड 20% निकलते हैं हमारे यूरिन, स्टूल और पसीने के द्वारा। इमेजिन, इतनी पावरफुल है हमारी ब्रेथ। और हमारे डॉक्टर्स क्या बोलते हैं विवेक, वो डॉक्टर्स कम्युनिटी से अगर आप बात करो तो वो आपको बताएंगे कि हम अपने लंग्स का सिर्फ 30% यूटिलाइज करते हैं, 70% हम उसको यूटिलाइज ही नहीं करते। तो 30% जब हम यूटिलाइज करते हैं, इतना कम क्वांटिटी में जब उसका उपयोग करते हैं,
दैट मीन्स ऑल द टाइम आपको पूरा दिन चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, सिगरेट चाहिए, अल्कोहल चाहिए, ड्रग्स भी चाहिए, कई बार वो सब चाहिए पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए। तो it's like, you know, we teach you in this class how to use your lung to the optimum capacity. आप अपने फेफड़ों का 100% कैसे उपयोग कर सकते हो, वो हम आपको एक प्रैक्टिकल सांस प्राणायाम के द्वारा सिखाते हैं। Yes, Vivek, over to you. Thank you, ma'am. Thank you so much. So Didi, I मेरे have something questions to तो share if you allow me. या Vivek, I have I something to think share. विवेक बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए अब। हाँ, क्वेश्चन ओवर हो गए। सॉरी, क्वेश्चन मैम और क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं है। एक क्वेश्चन हाँ, बस हाँ। बैलेंस बचा है, वो मेरे फादर साहब का है, उन्होंने कहा था जरूर पूछना। अच्छा, बताए। उनका क्वेश्चन ये था कि मैम से ये पूछना कि हमारी मतलब एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट हमारे नेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हर एक बच्चे की, कि मतलब क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का फ्यूचर है। राइट। और जो इस टाइम यंग जनरेशन, मैं ये नहीं कह रहा सारी, बट कुछ परसेंटेज ऐसी है कि जो कई बार गलत कामों के अंदर या एडिक्टेड हो गई शराब की, अल्कोहल मतलब सिगरेट की, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे नेशन के लिए, मेरी विवेक, और मेरे स्टूडेंट की भी। विवेक, आई फर्स्ट ऑफ ऑल अंकल को, मैं आपके फादर को बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि हमारे साथ यूथ जुड़ा हुआ है इतना। सो आई वुड सजेस्ट कि सबसे बड़ी बात जो हम अपने देश के लिए कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी इन कोरोना टाइम्स में आप देश के लिए सबसे बड़ी बात क्या कर सकते हो? द ओनली थिंग यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशन राइट नाउ इज बाय स्टेइंग एट होम। यस, घर रह के और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके आप अपने देश के लिए सबसे बड़ी सेवा कर रहे हो, राइट? उसी तरीके से अगर आपको अपने देश के लिए सेवा करनी है या देश के लिए कुछ करना है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग, आई वुड से कर्मयोगी बनना है। यू नो व्हाट अ कर्मयोगी इज, विवेक, पता है आपको? मतलब कर्म करते जाओ, कर्म अच्छे करने हैं हमें। नहीं, कर्मयोगी से जैसे फॉर एग्जाम्पल विवेक, आपकी पॉपुलैरिटी देखो, आज बहुत सारे टीचर्स हैं, राइट? टीचर्स बहुत होते हैं, लेकिन टीचर्स में एक या दो या चार लोग ही होंगे जो कर्मयोगी होंगे, और उनकी पूरी सफलता उसके कारण ही निर्भर है उनकी। कर्मयोगी कौन है? जो टीचर ऐसा हो जिसको आप फॉलो करना चाहो, ओके। जो समय पे आ रहा है, जो कब खत्म करना है उसका उसको ध्यान नहीं है, वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है सिर्फ आपके जीवन में। एंड दैट्स व्हाई यू लाइक विवेक सर, दैट्स व्हाई हिज क्लासेस आर ऑलवेज फुल। इनकी क्लासेस क्यों फुल होती है? बिकॉज इनपे ये क्वालिटी है, ये कर्मयोगी है। समय पे शुरू करना, टाइम का कोई पाबंदी नहीं, कभी भी आप कुछ पूछ सकते हो। ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर लाइफ मच बियॉन्ड दैट ही इज कमिटेड टू। उन्होंने जो कमिटमेंट किया आपसे, उससे ज्यादा आपको दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसीलिए शायद इनकी क्लासेस आज फुल है। दैट इज अ ट्रू कर्मयोगी। तो कर्मयोगी एक टीचर भी हो सकता है, एक डॉक्टर भी हो सकता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। क्या जब आप कैसे एथिकली फॉलो करोगे अपने इस प्रोफेशन को, आप किस तरीके से अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का करियर आगे रखोगे अपने जीवन में, दैट विल कंट्रीब्यूट टू द नेशन। तो मेरा तो यही मानना है कि जो भी हो आप कर्मयोगी पहले बनो। मुझे मेरे गुरुजी ने यही सिखाया, दैट व्हाटएवर यू आर, यू बी अ कर्मयोगी फर्स्ट। दैट यू नो, लोग आपसे इंस्पायर होके, देखो मोटिवेट करना बहुत इजी है। मैंने आपको आज मोटिवेट किया, ये सब बातें बोली मैंने, आपको अच्छा लग रहा है, मोटिवेट हो रहे, लेकिन इंस्पिरेशन वो जरूरी है। मोटिवेट बाहर से होते हैं, इंस्पिरेशन अंदर से आती है। और इंस्पिरेशन कैसे आती है? जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जैसे विवेक जी हैं, या इनको देख के हमको लगता है यार मुझे भी ऐसा बनना है। तो इनका कर्तव्य पूरा हो गया जिस दिन उन्होंने एक व्यक्ति को भी इंस्पायर कर दिया अपने जैसा बनने के लिए। एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डू इन योर लाइफ एज अ स्टूडेंट।
कि आपको देख के लोग इंस्पायर हो जाए. I hope Vivek have answered uncle's question. Okay, ma'am, thank you so much. ये clapping बनती है आपके लिए. Thank you. Thank you so. Didi, I have something to share if time allows, 1 or Yes. 2 minutes. Yes. Okay. Can you put me on spotlight? Because Vivek or Nitin Bhaiya, can you put me on spotlight? Sunny, I think. You are on spot. Yeah. Okay, now I am. So just wanted to share a brief experience of mine. Vivek and I know each other for good 9+ years now. So we studied taxation together in CA finals, and I became CA at 22. He became CA at 20. So one more thing, just because this session is specifically for students, I would just like to mention here that while I was a student of CA, while in my inters, I was so afraid of exams. I completed my CA intern in 5 attempts, and that too, I know how did I do that. But when I was in finals, I happened to be in touch with my one of my friends, and like suddenly out of nowhere, I did this course once. आप हिंदी में बोलो ना सनी. Okay, sorry. ठीक है. Okay. तो मैंने 5 अटेम्प्ट में सीए इंटर हुआ मुझसे डर के. फिर सीए फाइनल में जब आया मैं, तो मुझे किसी दोस्त ने बोला ये कोर्स हो रहा है, ऐसे ऐसे है, तो चल ले. मैं भी बड़े मुश्किल से चला गया. चलो कुछ नहीं हो रहा जिंदगी में, यही कर लो, तो करके देखते हैं, एक एक्सपीरियंस. एंड आई डिड दैट कोर्स. पहले दिन जब क्रिया हुई, आई वाज लाइक दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. मैं ये कभी नहीं छोड़ूंगा. एंड सिंस दैट डे आई डू दैट डेली. Plus, and you would be surprised to know that by doing that thing, it's not a joke, it's reality. By doing that, like practicing that sincerely, I qualified my CA final in first attempt. Yeah. And that's not it. I was very, very sure the moment I gave my exam that I will be the only one if ICI qualifies one student. No, अगर एक भी बंदा पास हुआ तो मैं ही होऊंगा. I was damn sure. After exam, I was not ready for results. Experience रहा. ये बहुत लोगों का, ये मैं भी बोलूंगी कि मैंने जितने CA स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उन बहुत से लोगों का ये एक्सपीरियंस आया है कि because they did this course, they were able to crack CA. So for that, you must do this program. I'll share the screen if you allow me. I'll share the screen, please. Yeah. You need to allow me. Like I am not allowed to share screen as of now. Host disabled participant screen sharing. Can you share? Who will share? I don't have the screen. My screen does not have this. So I'm sending you on WhatsApp immediately. If you can share your screen. WhatsApp पे कैसे? Actually, so you need to. I will make thumbnail then. Nitin, can you share? You're the co-host. Yeah, I'm just sharing the screen. Give me 1 second. That course poster you can show so that people are comfortable to register and all. And meanwhile, when Bhaiya is searching for that, I can tell that there will be a link for the course and the poster in your YouTube video. So don't worry about it. And Vivek will help you out. अच्छा, विवेक आपके साथ डिटेल शेयर कर देंगे कोर्स की, if you are interested. ये कोर्स का पोस्टर है आपके सामने. दीदी, can you explain? Yeah. So this is a online. See, हम वैसे normally ये courses हम physically presence में लेते थे, लेकिन अभी हमने इसको online शुरू किया है, तो बहुत से लोग इसका फायदा उठा रहे हैं. ये हम pan India कर रहे हैं and exclusively for finance professionals and students. और अगर आपके कोई family members हैं जो करना चाहते हैं, उनको भी हम देख सकते हैं. इसका हमने 2 बैचेस रखे हैं. इसमें सवेरे 8 बजे से 10 बजे तक होगा, और अगर आपको ये टाइम सूट नहीं करता तो आप इवनिंग बैच में आ सकते हो 6:30 से 8:30. ठीक है. और 4 दिनों के लिए 10, 11, 12, 13. तो इसमें हम आपको सबसे पहले तो वो माइंड हैक्स सिखाएंगे, फिर ब्रेथ हैक्स सिखाएंगे, जो मैंने ब्रेथ हैक्स आपको इंस्टेंट एनर्जाइजर सिखाया, इस तरीके के 3-4 प्राणायाम सिखाएंगे. The main thing in this course will be the Sudarshan Kriya, and because of which Art of Living is famous. मतलब 3000 से ज्यादा सेंटर्स हैं 155 से ज्यादा देशों में. ओके, तो ये हम सिखाएंगे इसमें. एंड प्लस 5 गोल्डन सूत्रास, जिससे आप अपने जीवन को
बहुत ही एक, यू कैन लिव योर लाइफ लाइक अ सेलिब्रेशन। ठीक है, तो अगर आपको कोई अगर इंटरेस्टेड है, आप करना चाहते हो, और तो आप इन लिंक्स पे आप रजिस्टर कर सकते हो, और या इन नंबर्स पे हमको कांटेक्ट कर सकते हो। एंड विवेक, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप वो यू कैन पुट द लिंक एंड ऑन द हाँ यूट्यूब। मैम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ही लिंक डाल दूंगा। किसी Lovely. भी अगर बच्चे को अगर वहां पे जाना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो अटैच कर सकते हैं वो। Lovely. Thank you, Vivek. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओवर। Yes, thank you so much for inviting me today here. And I hope, we can keep in touch. And बिल्कुल we are also able to invite you on one of our forums. बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच अतिका मैम एंड सन्नी सर एंड नितिन सर। एंड थैंक यू सो मच स्पेशली अतिका मैम की, स्पेशली वो आज यहाँ पे सेशन लेने के लिए आए क्योंकि उनका टाइम बहुत बिजी चलता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। बट थैंक यू सो मच सभी को, एंड थैंक यू सो मच जितने स्टूडेंट सामने इस टाइम अभी देख रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने जरूर, मेरे ख्याल से आपका जो भी सेशन की डिटेल होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि अपनी लाइफ में अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ मतलब ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं और आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हैं, तो आपको जरूर ये ज्वाइन 100% करना ही चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में काफी चेंज, क्योंकि आपकी लाइफ अभी आपका मतलब ऑल ओवर इंडिया के लगा लो कि आपने आगे बहुत काम करने हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत बेस्ट है। एंड थैंक यू सो मच अतिका मैम वंस अगेन, सनी सर एंड नितिन सर, थैंक यू सो मच। Thank you, Vivek. Thank you, Thank Didi. you. Thank you, Nitin Bhaiya. So I'll leave the meeting now. Thank you so much. थैंक यू। Thank you.